लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ में लौट कर। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ के बिना चित्कार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। इस नन्ही सी बच्ची ने उन तमाम लोगों को हौसला दिया है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़ी मेहनतें की हैं और जिन लोगों ने अपना वक्त और अपना माल खर्च किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रचार में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीतियों को दूसरों तक पहुँचाने में। आपको बता दें कि इस नन्ही सी बच्ची ने तमाम चीज़ें बता दी हैं जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि 90% आपके दिल में जो इस वक्त कल से गुबार भरा हुआ है वो हल्का हो जाए, यानी कि जो दिल में आपके दर्द है वो हो सकता है हल्का हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि जाहिर सी बात है, कड़ी मेहनतें की हैं 2 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले, तो इतनी जल्दी दर्द तो हल्का नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस नन्ही सी बच्ची ने एक बात कही है जो मेरे भी समझ में आई है, और अगर आपने वो वीडियो देखा है सही से तो उसमें जो कहा गया है वो बड़ी बात है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप एक मरतबे गिरे हैं तो दूसरी मरतबा उठकर चलने की कोशिश करिए, ताकि दोबारा गिरने की वजह आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए और दोबारा गिरने में आपको वक्त लगे, यानी कि आप जब गिरने के कगार पे आए तो आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाए कि हमको इस तरह से चलना है वरना हम गिर जाएंगे। इस नन्ही सी बच्ची ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं, लेकिन आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों में बहुत ही दर्द भरा हुआ इस वक्त, जितनी फेसबुक पर पोस्ट आ रही वो भी दर्द भरी आ रही। लेकिन फिर भी तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग सब्र करें। मैं एक ख़बर लेकर के आया हूँ आप तमाम लोगों के लिए, हो सकता है कि आपका हौसला बढ़ जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि हम दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में नगर पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। नगर पार्षद के चुनाव की तैयारियां वहां पर तकरीबन 4 महीनों से चल रही है और इस वक्त भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि नगर पार्षद की तैयारियां एक तरफ महाराष्ट्र में भी चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी चल रही हैं, और आपको बता दें कि अभी बहुत जल्द यूपी में भी शुरू हो जाएंगी 4-5 महीने के बाद। लेकिन इस वक्त दिल्ली में नगर पार्षद के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तो अब जो नगर पार्षद के चुनाव की तैयारियां हैं दिल्ली में, दिल्ली टीम को चाहिए कि अपनी नीतियों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए, ताकि वहां पर भी लोग ये ना कहें कि हमको इस बार भाजपा को हराना है और भाजपा को हराने के चक्कर में अपना ही खाता खुलने में नाकाम रहे। आपको बता दें कि जो यूपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नहीं मिली है, उसकी काफ़ी हद तक यही उम्मीद जताई जा रही है कि उसके ज़िम्मेदार खुद मुसलमान हैं, क्योंकि इन्होंने भाजपा को हराने के लिए वोट किया था, खुद को जिताने के लिए वोट नहीं किया था। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बार बार ये जनसभा में बात कह रहे थे कि आप भाजपा को नहीं हरा सकते, अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा सकते। लेकिन फिर भी तमाम लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बातों को हल्के में लिया और नतीजा ये निकला कि ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों में कुछ आया और ना अखिलेश यादव के हाथ में कुछ आया। अखिलेश यादव साहब ये कह करके दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बढ़ गया है, जबकि वो शुरू में कह रहे थे कि भगवान कृष्ण हमारे ख्वाब में आए और कह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर बाद में ट्वीट के ज़रिए से वो बताते हैं कि हमारा आंकड़ा बढ़ा, यानी कि हम पिछली मरतबा 45 थे, अब हम 100 पार कर चुके हैं।
तो इस तरह की वाहियात ट्वीट किए जा रहे हैं और मुसलमानों के वोट इस बिना पर लिए गए ताकि भाजपा को हराया जा सके, और भाजपा नहीं हारी, फुल बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। तो मैं इस वक्त दिल्ली की अगर आवाम मेरी वीडियो देख रही तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप किसी को हराने के लिए वोट मत करिएगा, नगर पार्षद में आप खुद को जिताने के लिए वोट करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आप तमाम लोगों से किसी दूसरी खबर के साथ। जब तक के लिए आप तमाम मजलिस के चाहने वाले खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।